आज हम बीजगणित में होमोमॉर्फिज्म विशिष्ट उपग्रुप के निम्न प्रमेय का अध्ययन करेंगे। सिद्ध कीजिए कि एक समूह के विशिष्ट उपग्रुप के दो सहकुलक या तो असंयुक्त होंगे या समान होंगे। माना कि n ग्रुप G का एक विशिष्ट उपग्रुप है जो G में n के प्रत्येक वाम सहसमुच्चय उनके दक्षिण सहसमुच्चय के समान है, अर्थात nx x n फॉर ऑल x बिलोंग टू G। माना कि nx तथा ny n के दो दक्षिण सहसमुच्चय है। यह भी माना कि nx इंटरसेक्शन ny नॉट इक्वल टू फाई, तब कम से कम एक अवयव z ऐसा विद्यमान होगा कि z बिलोंग टू nx तथा z बिलोंग टू ny। माना z इज इक्वल टू n1x तथा z इज इक्वल टू n2y, जहाँ n1 n2 बिलोंग टू z, तब n1x इज इक्वल टू n2y इम्प्लाइज दैट n1 इनवर्स n1x इज इक्वल टू n1 इनवर्स n2x। इसलिए n1 इनवर्स n1 इंटू एक्स इज इक्वल टू n1 इनवर्स n2 इंटू वाई, अर्थात x इज इक्वल टू n1 इनवर्स n2 इंटू वाई। क्योंकि n G का विशिष्ट उपग्रुप है, इसलिए उपग्रुप भी, इसलिए n1 बिलोंग टू n, n2 बिलोंग टू n इम्प्लाइज दैट n1 इनवर्स n2 बिलोंग टू n, n1 इनवर्स n2 इज इक्वल टू n3, तो x इज इक्वल टू n3 इंटू वाई। अब nx इज इक्वल टू n इंटू n3 इंटू वाई, n इंटू n3 इंटू वाई इज इक्वल टू n इंटू वाई। इसलिए यदि nx इंटरसेक्शन ny नॉट इक्वल टू फाई, तो nx बराबर ny तथा nx तथा ny ग्रुप G के कोई दो दक्षिण सहसमुच्चय है, परंतु nx बराबर xn जबकि G में n विशिष्ट उपग्रुप है। अतः एक ग्रुप समूह के विशिष्ट उपग्रुप के दो सहकुलक या तो असंयुक्त होंगे या समान होंगे। नेक्स्ट प्रमेय है, सिद्ध कीजिए कि किसी समूह G से समूह G' पर परिभाषित किसी समाकारिता f की अष्टी G का एक प्रसामान्य उपसमूह होती है। माना कि K समाकारिता f की अष्टी है, जो अष्टी की परिभाषा से K इज द सेट ऑफ एलिमेंट x बिलोंग टू G सच दैट fx इज इक्वल टू e डैश, जहाँ e डैश G डैश का तत्समक अवयव है। क्योंकि f ऑफ e इज इक्वल टू e डैश, इसलिए K नॉट इक्वल टू फाई। माना कि a कॉमा b बिलोंग टू K, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, एफ ए इज इक्वल टू ई डैश तथा एफ बी इज इक्वल टू ई डैश। अब एफ ऑफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी इनवर्स इज इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी का इनवर्स ई डैश इंटू ई डैश का इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश। तो एफ ऑफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश इम्प्लाइज दैट ए बी इनवर्स बिलोंग टू के, जहाँ ए कॉमा बी बिलोंग टू के, अतः के जी का एक उपग्रुप है। माना कि जी का कोई स्वैच्छिक अवयव है तथा ए बिलोंग टू के, इसलिए एफ ए इज इक्वल टू ई डैश। प्रदर्शित करेंगे कि जी ओ जी इनवर्स बिलोंग टू के एक प्रसामान्य उपसमूह है। एफ ऑफ जी ए जी डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ जी इंटू एफ ऑफ ए जी इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी इंटू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ जी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश इंटू एफ ऑफ जी इनवर्स, अर्थात एफ ऑफ जी इंटू एफ ऑफ जी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश। इसलिए जी ए जी इनवर्स बिलोंग टू के, अतः के ग्रुप जी का एक प्रसामान्य उपसमूह है। नेक्स्ट प्रमेय है, समूह जी का एक विशिष्ट उपसमूह n तथा प्रतिचित्रण P सच दैट G टेंड टू G अपॉन n इस प्रकार परिभाषित है कि Px इज इक्वल टू एक्स एन, जहाँ x बिलोंग टू G। तो सिद्ध कीजिए कि P एक आच्छादक समाकारिता है तथा P की अष्टी n है। प्रूफ दिया हुआ है कि n
ग्रुप जी का एक विशिष्ट उपग्रुप है। साथ ही जी में ग्रुप जी अपॉन एन पर पी प्रतिचित्रण इस प्रकार परिभाषित है कि P such that G tend to G upon n, Px is equal to xn for all x belong to G। तो प्रत्येक xn belong to G upon n के लिए x belong to G एक ऐसा अवयव है कि Px बराबर xn, इसलिए प्रतिचित्रण P G अपॉन n पर आच्छादक है। पुनः ए कॉमा बी बिलोंग टू जी, तो पी ए बी इज इक्वल टू ए बी एन, ए एन इंटू बी एन, पी ए इंटू पी बी। इसलिए पी ग्रुप जी में जी अपॉन एन पर समाकारिता है। उपरोक्त सिद्ध करता है कि पी ग्रुप जी से जी अपॉन एन पर आच्छादक समाकारिता है। पुनः माना कि के समाकारिता पी की एसटी है, तो के इज द सेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट पी एक्स इज इक्वल टू एन। सिद्ध करेंगे कि के इज इक्वल टू एन। यदि स्मॉल के बिलोंग टू के, तो पी के इज इक्वल टू एन, जहाँ एन जी अपॉन एन का तत्समक है, इसलिए के एन इज इक्वल टू एन, के बिलोंग टू एन, के इज सबसेट इक्वल टू एन। पुनः यदि एक्स बिलोंग टू एन इम्प्लाइज दैट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स एन, दिस इम्प्लाइज दैट पी एक्स इज इक्वल टू एन, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू के, इसलिए n इज इक्वल टू के। नेक्स्ट एक उदाहरण है। माना n संकेतों पर सममित ग्रुप Pn है, तो सिद्ध कीजिए कि समक्रमचयों का ग्रुप An Pn का विशिष्ट उपग्रुप होता है। हम सिद्ध करेंगे कि समक्रमचयों का समुच्चय An Pn का उपग्रुप है। यदि Pn का कोई अवयव अल्फा तथा है तथा बीटा बिलोंग टू एन, तब अल्फा सम या विषम क्रमचय हो सकता है, परंतु बीटा तो सम क्रमचय है। अब हम अल्फा बीटा अल्फा इन्वर्स पर विचार करते हैं। जब अल्फा सम क्रमचय है तो अल्फा इन्वर्स भी सम क्रमचय होगा, इसलिए अल्फा बीटा अल्फा इन्वर्स भी सम क्रमचय होगा। जब अल्फा विषम क्रमचय है तो अल्फा इन्वर्स भी विषय क्रमचय होगा, इसलिए अल्फा बीटा अल्फा इन्वर्स एक सम क्रमचय होगा। चाहे अल्फा सम या विषम क्रमचय हो, अल्फा बीटा अल्फा इन्वर्स तो सम क्रमचय होगा। अतः अल्फा बिलोंग टू पी एन, बीटा बिलोंग टू एन इम्प्लाइज दैट अल्फा बीटा अल्फा इन्वर्स बिलोंग टू ए एन। अतः ए एन ग्रुप पी एन का विशिष्ट उपग्रुप है।